स्वामी प्रसाद मौर्य ने बढ़ाई शूद्र अखिलेश यादव की मुसीबत, समर्थन करें या विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर फिर एक बार बहस छिड़ गई है। रामचरितमानस को लेकर जो कि शिक्षा मंत्री बिहार के, इन्होंने कुछ चौपाइयों को लेकर अपनी आपत्ति दिखाई थी। इसके बाद में अपने एक इंटरव्यू के अंदर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और साथ ही पडरौना विधानसभा के जो आमदार है, जो विधायक है, इन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस के अंदर में जो काफी चीजें लिखी हुई है, जो कि तुलसीदास इन्होंने लिखी है, इसके ऊपर मेरी खासी आपत्ति है और ऐसा मेरा मानना है कि इस किताब को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि कोई भी ऐसा धर्म है जो कि किसी को गाली देना सिखाता है, ऐसा धर्म खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसे धर्म को किसी भी प्रकार का प्रचार और प्रसार करने की इजाजत नहीं होना चाहिए। और उन्होंने तुलसीदास के लिखी हुई कई चौपाइयों को लेकर भी बातचीत की है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस, इसके अंदर में हम देखते हैं तो वहां पर हमको लिखा नजर आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। जिस प्रकार ढोल को पीटा जाता है, उसी प्रकार शूद्र और नारी को भी पीटा जाए। यानी कि इस देश के अंदर में रहने वाले SC ST OBC, ये तमाम जो लोग हैं, ये इस वर्ण व्यवस्था के अंदर में शूद्र इस वर्ण के अंदर में आते हैं और ऐसे इन तमाम लोगों को पीटना चाहिए। उसी के साथ साथ में नारी, वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो सवर्ण समाज से हो, तमाम देश के अंदर में जो नारियां है उनको पीटना चाहिए। ऐसा तुलसीदास की लिखी हुई रामायण के अंदर में है। ऐसी बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है और इस पूरी चौपाई से उनकी आपत्ति है। उसके बाद में आगे चलकर उन्होंने जिस प्रकार रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर जो आपत्ति बताई है, आगे उनका यह भी कहना है कि रामचरितमानस के अंदर में जो लिखा है कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यानी कि इसका यह अर्थ होता है कि ब्राह्मण ने कितना भी अन्याय अत्याचारी हो, किसी भी प्रकार का वो व्यभिचारी हो, आतंकवादी हो, या फिर उसके पास में शिक्षा हो या ना हो, उसके पास में किसी भी प्रकार का ज्ञान हो ना हो, लेकिन तभी भी उसको पूजना चाहिए। लेकिन इसके एवज में अगर शूद्र समाज से कोई व्यक्ति है, SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी भी समाज से जो शूद्र समाज से खास तौर पर आता है, ये अगर कितना भी ज्ञान इसके पास में हो, कितना भी इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर में एक अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण की, उसके बावजूद भी उसको पूजना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीजों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने अपनी आपत्ति जताई है और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि तुलसीदास की लिखी हुई रामायण को बैन कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस प्रकार का कोई भी धर्म है जो कि विषमता फैलाता है, इस देश के अंदर में भाईचारे को खत्म करता है, अन्याय को बढ़ावा देता है, तमाम तरीके से इसी प्रकार का कोई धर्म है तो ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जाना चाहिए। यहां तक उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की बातचीत को लेकर जब पर्दाफाश किया जाता है तो जो धर्म के ठेकेदार है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और फिर उसका प्रचार और प्रसार करने वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों की भावना वो आहत हो जाती है और ऐसे लोग फिर इस समाज के अंदर में लगातार हिंदू धर्म के नाम पर इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारी भावना का आहत हो गया है और उसके बाद में वो एक नकारात्मकता समाज के अंदर में फैलाना शुरू कर देते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस को लेकर, रामायण को लेकर जो बात कही है, इस बात से कहने की यहाँ पर एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी से वो विधायक है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो कहने के अपने आप को भी हिंदू मानते हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयान के बाद में किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया होगी। आपको याद दिला दे कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने के बाद, मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने के बाद में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से शुद्धिकरण करवाया था, आखिर इस प्रकार की घटना के बाद में भी अखिलेश यादव ने इस बात को किस प्रकार के संज्ञान में लिया, कैसे उनकी प्रतिक्रिया रही, आप भली बात अवगत है। इसके बाद में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है, इसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, क्या उनकी मुसीबतें बढ़ जाएगी अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी इस बयान को लेकर समर्थन कर देते, तमाम उनके समाजवादी पार्टी में रहने वाले हिंदू धर्म के वो लोग
कहीं न कहीं उनसे टूटना शुरू हो जाएँगे, कहीं न कहीं उनकी भी भावना ज़रूर आहत हो जाएगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ा यहाँ पर बयान दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपत्तिजनक बयान भी इसे कहीं न कहीं माना जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि अखिलेश यादव क्या इनके इस बयान का समर्थन करेंगे? अगर ये समर्थन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका उनके ही पार्टी का उनसे नाराज़गी जताने के लिए कतई भी संकोच नहीं करेगा। अगर वो इस बात का स्वामी प्रसाद मौर्य के इनके बात का अगर विरोध कर देते हैं, तो इसके बाद में ये बात भी सही साबित हो जाएगी। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ये कहने की कहती है कि इस देश के अंदर में हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने की बात करते हैं, हम एक असल समाजवादी है, तो उनका समाजवादी के पीछे का जो असली मुखौटा है, ये मुखौटा भी इस देश और दुनिया के सामने में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने में उजागर हो जाएगा। आखिर अखिलेश यादव इस पूरे मसले को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये प्रतिक्रिया देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्या वो समर्थन करेंगे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इनके बयान का विरोध करेंगे, खंडन करेंगे, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े ही दमदारी के साथ में रामचरितमानस, खास तौर पर जो तुलसीदास की लिखी हुई, इसके ऊपर में, इनके चौपाइयों के ऊपर में जो आपत्ति दिखाई है, इस आपत्ति को लगातार उनका विरोध किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार अनेकों बातें उनके बारे में लिखी जा रही है। क्योंकि इस प्रकार का जो माहौल जो बिहार के अंदर में शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार जो चंद्रशेखर है, रामचरितमानस की कई चौपाइयों को लेकर उनको भी आपत्ति थी, और उन आपत्तियों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया और तमाम मेनस्ट्रीम की मीडिया पर जो अपनी बात रखी, जिसके बाद में उनका एक बहुत बड़ा विरोध कहने की देखने को मिला। उसके बाद में अभी हमको जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, इनके माध्यम से रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां की गई है, जो बातचीत की गई है, जो बयान दिए गए हैं, इन बयानों को लेकर आने वाले समय में किस प्रकार तमाम हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, क्या इनकी प्रतिक्रिया होगी, ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। और अखिलेश यादव की यहाँ पर जो मुसीबतें बढ़ने वाली है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।